गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेथड ऑफ स्ट्रेटेजी और ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम मीन्स समस्या समाधान की विधि या उपाय। किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो है व्यक्ति कई तरह की विधि या उपयोग को अपनाता है। इसमें से कुछ विधि ऐसी है जिसमें कि समय तो अधिक लगता है परंतु उसे समस्या समाधान जो है निश्चित रूप से हो जाता है, और कुछ विधि ऐसी है समय तो कम लगता है लेकिन समस्या का समाधान निश्चित रूप से नहीं हो पाता है। इस क्षेत्र में किए गए अध्ययनों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान के मुख्य रूप से दो विधि है जो काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है। एक है आदृश्यक अन्वेषण विधि, दूसरा है शोध अन्वेषण विधि। तो आदृश्यक अन्वेषण विधि जो है रैंडम रिसर्च मेथड और स्ट्रेटेजी, और तो इस विधि में जो है यदि हम इस विधि की बात करें तो इसका जो है व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए जो है प्रयत्न और त्रुटि जो है उपायों को सहारा लेता है, और दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि समस्या के समाधान के लिए वह एक तरह का एक रैंडम रिसर्च करता है जो दो प्रकार का होता है। एक है आक्रमबद्ध, उसका जो है एक होता है यादृच्छिक अन्वेषण, तथा क्रमबद्ध जो है आदृश्यक अन्वेषण में जो है आक्रमबद्ध आदृश्यक अन्वेषण में व्यक्ति समस्या का समाधान के लिए सभी तरह के जो है संभावित अनुक्रिया को करता है, परंतु इसमें ऐसा करने से में वह कोई भी निश्चित क्रम को नहीं अपनाता है और न ही पहले किए गए प्रयास को कोई रिकॉर्ड ही रखता है। इसी प्रकार क्रमबद्ध आदर्शक अन्वेषण में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए संभावित अनुक्रियाओं को एक क्रम में रखता है तथा पहले किए गए अनुक्रियाओं को एक रिकॉर्ड भी रखता है ताकि वह पहले की जो है गलत अनुक्रियाओं को पुनः दोहरा न सके। क्रमबद्ध आदृश्यक अन्वेषण द्वारा समस्या के समाधान में तुलनात्मक रूप से समय अधिक लगता है, परंतु यह विधि जो है अक्रमबद्ध आदृश्यक अन्वेषण से अधिक प्रभावी भी होता है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति को जो है NSO वर्ण जो है उसको अरेंजमेंट या फिर उसे देकर उसको ठीक करके या सार्थक शब्द बनाने के लिए कहा जाए तो कर्मबद्ध में जो है अन्वेषण विधि के द्वारा वह SNO फिर ONS और अंत में SON बना लेगा और इस तरह की समस्या का समाधान कर लेगा। इससे इस बात का अंदाज लग जाता है कि यदि कोई लंबा जो है इसका वर्ण यदि जैसे कि मान लीजिए कि 7 या उससे अधिक अक्षर का हो तो क्रमबद्ध आदृश्यक अन्वेषण द्वारा उसका समाधान करने में काफ़ी समय लगेगा। उसी प्रकार दूसरा है स्वतः जो है शोध अन्वेषण युक्तियों या विधि या हेरिस्टिक रिसर्च स्ट्रेटेजी और मेथड। तो इस विधि में जो है व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए जो है सभी विकल्प को नहीं ढूंढता है बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्प को चयन करने की समस्या समाधान का कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीक होता है। रिटमैन ने उन्होंने अपने अध्ययन में इस विधि का जो है अनुसार उन्होंने कहा था कि ऐसा जो है अन्वेषण विधि एक लघु नियम के समान होते हैं जिसमें किसी समस्या का समाधान जल्द हो जाता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं इस विधि में जो है एल्गोरिदम की तुलना में इसमें कम समय लगता है, परंतु जहां एल्गोरिदम में समस्या समाधान की गारंटी होती है वहां स्वतः शोध विधि में समस्या समाधान की गारंटी नहीं हो पाती है, परंतु समाधान निकल आने की संभावना अधिक बनी रहती है। इस प्रकार एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगी कि इसमें है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को 5 अक्षर का एक वर्ण जो है उसमें
ठीक करके शब्द बनाने के लिए कहा जाए तो थोड़े देर के लिए उसको मान लिया कि वह वर्ण जो है विप्रय या फिर मान लीजिए एग्जाम्पल LEPAP हो रहेगा। और ऐसे जो है एल्गोरिदम के अनुसार या समस्या किया गया तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि उसमें अक्षरों का प्रतीक जो है संयोग को एक एक करके सार्थक शब्द ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। व्यक्ति किसी लघु या सरल उपाय को अपनाएगा जिसमें वह उन अक्षरों या संयोग पर पहले ध्यान देगा जो अंग्रेजी में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, तब वह अन्य अक्षर संयोग पर इस तरह को कोशिश करके उसका समाधान अपेक्षाकृत जड़ ढूंढ लेगा। यह स्वतः शोध अन्वेषण का भी एक उदाहरण है। दूसरा मैं आप लोग को बताऊंगी, जैसे कि शोध अन्वेषण विधि की जो है मुख्यतः 3 प्रविधि जो है सर्वाधिक पर बल डाला गया है। जैसे कि इसमें है साध साधन विश्लेषण, पक्षगामी विश्लेषण, योजना विधि। तो मैं साध साधन विधि की बात कल करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।